हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट है जिसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके लिए गुड अटेम्प्ट 22 से 26 के बीच रहेगा। तो आइए चलते हैं अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने। इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। इसका सही आंसर होगा गुप्त। गुप्त वंश को प्राचीन भारत में स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित की? ऑप्शन दिया गया है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उदयन। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थापित की। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बना और इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा स्थित शैवों के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? 4 ऑप्शन दिया गया है, मौर्यों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, गुप्तों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने ही निर्माण करवाया था कैलाशनाथ मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मृगवन, यानी इसको सारनाथ बोला जाता है, सारनाथ को ही मृगवन कहा जाता है, में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, धर्म ज्ञान प्रदर्शन, धर्मचक्र सूत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दशराग्य युद्ध कहते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, परुष्णी, अस्किनी, विपाशा, वितस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परुष्णी। दोस्तों, परुष्णी नदी के किनारे दशराग्य युद्ध लड़ा गया था और ये प्राचीन नाम है सारे। ये फिलहाल वर्तमान समय में इनका नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ। परुष्णी को रावी कहा जाता है। अब प्राचीन काल की अस्किनी नदी को चेनाब कहा जाता है, विपाशा को ब्यास कहा जाता है, वितस्ता को झेलम कहा जाता है। आप इन्हें याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है, बलूचिस्तान में, सिंधु के तट पर, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। लोथल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और यह खंभात की खाड़ी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा वन सर्वाधिक क्षेत्र में किस महाद्वीप में आच्छादित है? तो 4 ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में जानते हैं, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण भाग में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण भाग में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें टैगा कहते हैं। टैगा वन जो होते हैं ये कोणधारी पत्तियों वाले, नुकीली पत्तियों वाले कोणधारी वन होते हैं। वो इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के पेड़ होते हैं। तो इसे कहा जाता है
इन पेड़ों वाले प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश यानी टैगा वन प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को छूता है। ऑप्शन दिया गया है लाल सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर जो है यह 3 महाद्वीपों को छूता है। आपको यहाँ पे दिया गया है उत्तरी अफ्रीका को छूता है, यूरोप को छूता है, पूर्वी एशिया को छूता है। तो आपको एक बार बता देता हूँ, जो आपका मैप है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब ये हो गया, आपको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया यूरोप, ये हो गया उत्तरी अफ्रीका और ये हो गया पूर्वी एशिया। यानी ये बीच में जो है यह भूमध्य सागर स्थित है और ये तीनों महाद्वीपों को छूता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, कोणधारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणधारी। सही उत्तर हो जाएगा कोणधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्रिपरिषद पद कितने समय तक मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो देखिए प्रावधान यह है कि बिना संसद का सदस्य बने हुए भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता पानी होगी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। 6 महीने के अंदर अगर वह बहुमत सिद्ध कर देता है और किसी भी सदन का, चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो वह परमानेंटली मंत्रिपरिषद का सदस्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? ऑप्शन दिया गया है विल्सन, हेनरी लॉरेंस, टी.आर. होम्स, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विल्सन। इसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। भारत में बजट की शुरुआत, भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन यही हैं, 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। तो याद रखिएगा 1867 में हुई थी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली बजटीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला फ्यूज तार किस धातु के मिश्रण का बना होता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सीसा और टीन, तांबा और जिंक, क्रोमियम और निकेल, टीन और निकेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा और टीन। और एक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि जो फ्यूज तार होता है यह किस प्रकार का तार होता है, यानी इसका गुण क्या होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक का एक तार होता है जो कि सीसा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, AM 10⁻16 के क्रम की आवृत्तियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। और ये रेडियो तरंगे जो हैं ये हमारे
आकाश में आयन मंडल से टकराकर वापस आती हैं। जैसे यहाँ पर हम फ़ोन चलाते हैं या टीवी चलाते हैं या कुछ भी, तो ये जो है इसका प्रसारण हमारे टावर के माध्यम से, पहले ये टावर का कनेक्शन जाता है, मतलब ये रेडियो तरंगे जाती हैं आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, और यहाँ से रिटर्न आके हमें प्रसारण दिखाती हैं या हमारे फ़ोन को कॉल लगता है, तो ये रेडियो तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा हमेशा रामायण और महाभारत से लिया जाता है? 4 ऑप्शन है। ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। यह मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, और ओडिसी उड़ीसा का है। यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। खादी, स्वदेशी, हरिजन, सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिजन। देखिए, ये सब्सक्राइब बटन आपसे कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मटेरियल आपको उपलब्ध होता रहे और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे, जिससे कि आप बिहार दरोगा बनने के सपने को पूरा कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची का प्रसिद्ध स्तूप किसके समय में बनवाया गया? 4 ऑप्शन है। गुप्त वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। और आपको बता दूं, मौर्य वंश का शासक अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, और यह सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु पादप जगत दोनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु एवं पादप जगत दोनों में ही पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। वावाक्स, पैरामीशियम, यूग्लिना, एनाबेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूग्लिना। दोस्तों, यूग्लिना जो है यह जंतु और पादप दोनों के मध्य स्थित होता है, यानी इन दोनों के मध्य की कड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1968, 1969, 1970, 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969। आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अल्फ्रेड नोबल जी की याद में अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार, यानी कि यह जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, इसे स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। कुकिंग गैस कौन सी है? तो यह द्रव्य है, ठोस है, गैस है, एक घोल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक द्रव्य है। देखिए, एलपीजी गैस होता है जो हम लेकर आते हैं, तो एलपीजी गैस का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और यही पूछा गया है कि यह किस टाइप की गैस है, तो यह लिक्विड है, यानी द्रव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक रंग है इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम के रंग, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, और चौथा ऑप्शन है प्रकृति में पाए जाने वाले रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, ये प्राथमिक रंग हैं। और ये तीनों रंग जो हैं ये मिलकर सभी प्रकार के सेकेंडरी रंग बना सकते हैं, यानी द्वितीयक प्रकार के रंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार, ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सर्वत्र समान रहता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? चार ऑप्शन है 3 महीने, 2 महीने, जब तक राष्ट्रपति से निरस्त ना कर दे, 6 महीने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है काकेसाइड, निग्रोइस, ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकेसाइड। काकेसाइड प्रकार के मनुष्य भारत में सर्वाधिक हैं, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप जाएंगे जो कि चाइनीज़ की तरह देखने में लगते हैं, वो होते हैं मंगोलाइड। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो मंगोलाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? ऑप्शन दिया गया है गैलीलियो, कॉपरनिकस, आइजैक न्यूटन, केपलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया है गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोमीटर निम्नलिखित में मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है वायुदाब, आर्द्रता, उच्च तापमान, भूकंप की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च तापमान। पाइरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जो कि सूर्य का टेम्परेचर भी पाइरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ। ये सारे यंत्र हैं, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल? मतलब एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किनसे संबंधित है? बौद्धों तथा जैनों से, हिंदुओं तथा जैनों से, हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक की खाड़ी अवस्थित है?
कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, और डी है लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक की खाड़ी जो है इससे भारत और श्रीलंका ये अलग होता है और यहाँ बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। चलिए, ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन का सेट। इसी के साथ 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आपने कितना सही किया कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रैक्टिस सेट में और कुछ बदलाव चाहिए या फिर कोई सुझाव देना हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ नए कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।